Very good morning, my dear students. NG Vartak English Medium High School and Junior College. 2021 and 22 इस academic year में ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन पद्धति में आप सभी छात्रों का स्वागत है। बच्चों, अभी अभी हमारी 4th ऑनलाइन असेसमेंट रिवीजन टेस्ट समाप्त हुई है और वह परीक्षा आप सभी ने बहुत अच्छी सी लिखी होगी। बच्चों, हमारे देश में प्रमुख 3 ऋतु है। उसमें से बसंत ऋतु सुहावनी मानी जाती है क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति में बहुत सारे बदलाव होते हैं। चारों ओर वातावरण हरा भरा हो जाता है। पेड़ पौधों में नई नई गोबलें, नई पत्तियां आ जाती है। कोयल की कूक चारों ओर सुनाई देती है और फूलों की चादर चारों तरफ बिखरती है। इसके साथ साथ वातावरण में और कौन से बदलाव होते हैं, पशु प्राणी कैसे उल्लसित होते हैं, यह देखते हैं बसंत गीत इस कविता से। कविता को शुरुआत करने से पहले हम कविता के कवि चंद्र प्रकाश चंद्र जी का परिचय देखते हैं और कविता को शुरुआत करते हैं। चलिए। कवि का नाम है चंद्र प्रकाश चंद्र। इनका जन्म है 3 अक्टूबर 1957। बुलंदर शहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी रचनाएं हैं ख्याल, ऊपर और ऊपर, लघु कथाएं। ये क्या है? लघु कथा, टेलीफिल्म्स, गीत, बाल गीत आदि। और ये जाने जाते हैं। इनका परिचय है चंद्र प्रकाश चंद्र जी कवि, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, बहुप्रतिभा के धनी हैं। आपने विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है। पत्र पत्रिकाओं में भी इनका लेखन है। ठीक है, तो अब हम कविता को शुरुआत करते हैं। कविता को शुरुआत करने से पहले हम उसको अच्छे से सुर ताल में सुनते हैं, उसका गायन करेंगे और उसके बाद उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। ठीक है, तो कविता शुरू होगी तब कविता के गायन के साथ आपको भी गायन करना है। ठीक है, चलिए। आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो, कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। गुन 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 गूंजे मधुपगन मधु मकरंद चुरायो, गुन 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 गूंजे मधुपगन मधु मकरंद चुरायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो, बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो। ठुमकी
सरसों फूली और बौरमवा पे छायो। हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो। हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। क्या खूब, बहुत मज़ा आया ना। तो चलिए अब देखते हैं कविता का अर्थ। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी गायो। कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। गुन 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 गुंजे मधुप गन मधु मकरंद चुरायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। क्या मस्त लगता है ना। चलिए देखिए अर्थ क्या है, देखते हैं। सजी आयो रे, सजी मीन्स क्या, सज कर। अब मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि नोटबुक या पेज कौन सा भी है या आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में आप अर्थ लिखेंगे जो अभी मैं बताऊंगी तो बहुत इजी रहेगा आपको। जब ये आप पढ़ाई करेंगे, इस कविता का वाचन करेंगे, तब आपके अगर मीनिंग समझ में आ गया तो बहुत इजी है कविता। हाँ, तो सजी का अर्थ क्या है, सज कर। सजी आयो रे, सज कर आया है। ऋतु बसंत सजी आयो, कौन सज कर आया है, बसंत ऋतु सज कर आया है। अब सज कर मीन्स कैसा आया है, ये तो हमने अभी तक पूरा क्या नेचर में चेंजेस होते हैं, कैसा निसर्ग दिखता है, ये तो सब हमने देखा। क्या क्या बदलाव होते हैं, वातावरण कैसा प्रफुल्लित हो जाता है, इसका मतलब वो कैसे आया है, इन सब को लेके आया है। इसका अर्थ है सज कर आया है। कली कली करत कलोल कुसुम मन। कली कली, कली मीन्स क्या है, फूल की कली। अब यहाँ पे दिया है कुसुम, कुसुम मीन्स क्या, फूल। अब फूल जो हमने 6th स्टैंडर्ड में कठपुतली का पाठ देखा है, मोगरे की कली नारियल में डालते हैं और उसके बाद दूसरे दिन उसको क्या होता है, वो फूल खिलते हैं। तो फूल से पहली प्रोसीजर उसकी क्या होती है, कली। कली के बाद कलिका बनता है फूल। फूल का समानार्थी है कुसुम, या कुसुम का समानार्थी फूल, ध्यान में रखेंगे तो भी चलेगा। कली कली करत कलोल, कलोल मीन्स क्या, कलोल मीन्स क्या, कलोल करके करते करते आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि कूद फांद करके, जंप थ्रू जंपिंग, ऐसे कूदते कूदते डांस करते करते आनंदित होते होते आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, कुसुम फूल। मंद मंद मुस्कायो, और हमारे फूलों ऐसे लग रहे हैं
कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आया समझ में? देखिए फिर से इस दो लाइन का क्या अर्थ है। बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ। अजी गायो रे, इसका अर्थ क्या है। सब बसंत के गीत गाओ। कली कली, कलियां, अभी मैंने कली का अर्थ बताया। कलियां क्रीड़ा कर रही है, जैसे कि खेल रही है, कूद कूद के आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है। गुन 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 गुंजे मधुप गन मधु मकरंद चुरायो। अब यहाँ पे देखिए मधुप भी दिखेगा, ये फूल है। कली कली करत कलोल, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा आपको एक चित्र दिखाया है फूल का। अब गुन 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 गुंजे मधुप गन मधु मकरंद चुरायो। देखो मधुप, मधुप मीन्स क्या। यहाँ पे दिया है मधुप, मधुप का अर्थ क्या है। भौरा। मकरंद, मकरंद का अर्थ है फूल का रस। अब ये भौरा जिस फूल पर बैठा है उस फूल से क्या चूस रहा है। मकरंद। मकरंद मीन्स क्या, फूल का रस। गुन 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 गुंजे मधुप गन मकरंद चुरायो, इसका अर्थ है भौरे गुनगुन गुंजार कर रहे हैं। भौरे की जो आवाज है, गुंजन है उसकी, वो कैसी है। गुनगुन, गुनगुन गुंजार कर रहा है। आवाज कैसे गुनगुन आती है, उसका गुंजार कैसा है, गुनगुन। और इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पी रहे हैं। आया समझ में। गुन 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 क्या है, आवाज है, गुंजन है उनकी। मधुप गन मधु मकरंद चुरायो, और वो जो भौरा है, भौर है, भौर भी और भौरा भी। हमें दूसरी कविता थी फूल और कांटे, उसमें दो शब्द हमने देखे हैं, भौर और भौरा। ठीक है। मकरंद चुरायो, चुरा रहा है, पी रहा है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। फिर क्या है, ऐसे इस तरह बसंत ऋतु सज धज कर आया है, सब जन क्या करो, बसंत का गीत गाओ। आया समझ में? इतना बहुत इजी है। देखिए फिर से एक बार मैं आपको ट्रांसलेट करती हूँ, यहाँ पे स्पष्टीकरण देती हूँ। कली कली करत कलोल, कली कली मीन्स क्या, फूल की कली। यहाँ पे आगे भी शब्द दिया है कुसुम, तो इस शब्द से आपको पता चलेगा कुसुम और कली, फूल की कली। वो क्या कर रही है, कलियां क्रीड़ा कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि कुसुम मंद मंद मुस्कायो मीन्स मंद मंद धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। और ये जो भौरा है ये क्या कर रहा है, रस पी रहा है। चुरायो, चुरा रहा है। मकरंद मीन्स फूल का रस। इतना ही है, आगे देखते हैं। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। देखिए क्या कहा है, बन बन बाग बाग बगियन में, वनों में
बाग बगीचों में मनमोहक सुगंध उड़ रही है। सुहानी में सुहावनी, मनमोहक सुगंध आ रही है। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, मयूर कैसे आ रहा है? नाच रहा है। मोर ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं। और गीत कोयलिया गायो, कोयल क्या कर रही है? मधुर गीत गा रही है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। क्या कहा है देखिए, बन बन बाग। पहले स्टांजा में हमने क्या देखा? बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, कलियां क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है, कूद कूद के आ रही है, और फूल ऐसे लग रहे हैं कि वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और भौर क्या कर रहा है? गुनगुन गुंजार कर रहा है, इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पी रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा है सेकंड स्लाइड पर? अब यहाँ पे जो स्पष्टीकरण देखा, बन बन बाग बाग बगियन में, वनों में बाग बगीचों में मनमोहक सुगंध उड़ रही है। मोर ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं और कोयल मधुर गीत गा रही है। ठीक है, आया समझ में इतना? चलते हैं आगे। अगर किसी शब्द का अर्थ आपको नहीं समझता है या गलत लगता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पीली पीली सरसों फूली, अरु बौर अमवा पे छायो, हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। देखो, हाँ, पीली पीली सरसों फूली, खेतों में हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये भी हमने जो हमारी कविता थी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, दूसरी कविता थी, उस कविता में भी सरसों के पौधे हमने देखे थे, फूल देखे थे, और सरसों क्या है वो भी हमने देखा था। ठीक है, लिए शीस कलसी, अलसी कलसी, आया समझ में? कुछ याद आ गया ना? 6th स्टैंडर्ड में थी लेकिन ये कविता। हाँ, अब देखो, पीली पीली सरसों फूली, अरु बौर अमवा पे छायो। अमवा मीन्स क्या है? आम, मैंगो। बौर, अब बौर क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, ये आम आपको दिख रहे हैं, और ये जो है मोहर जिसको बोलते हैं, इसे कहते हैं बौर। अमवा पे क्या आया है? बौर। जब आम तैयार होते हैं, शुरू में आम की तैयारी, जब आम आते हैं नए नए, तब पेड़ पर इस तरह का बौर आता है। इसको मोहर भी कहते हैं, मराठी में मोहर कहते हैं। और कैसा दिखता है देखो, डिटेल में दिखाती हूँ मैं। ये देखो, इस तरह दिखता है बौर। अमवा पे छायो, अमवा मीन्स क्या? आम। आम पर क्या छाया है? ये बौर छाया है। और क्या हुआ है? खेतों में हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल दिखाई पड़ रहे हैं। आमों पर बौर आ गए हैं। ये है बौर, ये है बौर। ठीक है, मटर की हरी फलियां इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है
मानो किसी ने हरा बिछौना बिछा दिया है। मटर की फलियां इतनी हैं कि देखने वाले को ऐसा लगेगा कि किसी ने बिछौना बिछा है, हरे कलर का बिछौना है और उस पर बहुत से रंग बरसा दिए हैं। अमित रंग बरसायो, बहुत अलग अलग तरह के, अमित मीन्स अलग अलग तरह के रंग बरसाए हैं, बरसा दिए गए हैं ऐसा लगता है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। इस तरह ये जो बसंत ऋतु है वह सज धज कर आया है और हमें क्या करना है, उसके लिए गीत गाना है। तो क्या आप सब गीत गाएंगे? बहुत अच्छा लगता है जब आप गाएंगे, तब ये महसूस करेंगे, आपको ही बहुत आनंद मिलेगा ये गायन करते करते। 2 बार तो हुआ है, एक बार मैंने गाया है और एक छोटा सा वीडियो भी हमने देखा है। तो आपको इसका जो ताल है, सुर है, इसके बारे में तो अभी ज्ञान हुआ होगा। ठीक है, बहुत सिंपल इजी कविता है। इसमें से आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो मैंने आपको बोला कि मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। लेकिन आपके समझ में नहीं आया होगा ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आप सब बहुत होशियार स्मार्ट बच्चे हो मेरे। ठीक है, तो इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। बहुत वाचन करना है, सुरक्षित रहना है, खुद का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।